नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त थे, उन्हें आना ना था, हम यूं ही सारी रात करवट बदलते रहे। लाला माधव राम जौहर साहब। क्या बात। देखिए, जौहर आपने नाम बहुत सुना होगा, लाला माधव राम जौहर इनका पूरा नाम था। अब मैं इससे पहले कि इनकी गजल पे आऊं, ये जो गालिब साहब थे उनके साथ ही ये बहादुर शाह जफर के कोर्ट में ये भी एक शायर थे वहाँ पे। फर्रुख नगर, ये फर्रुखाबाद के यूपी के रहने वाले थे रदेश। बड़े धनी व्यक्ति थे ये। बाद में ये क्या हुआ कि जब 1857 का संग्राम हुआ तो इन्होंने जो था क्रांतिकारियों की मदद की थी, इसलिए बाद में अंग्रेजों ने उनका धन जब्त करके इनको भी जेल में डाल दिया था। इनकी बड़ी बात यह है कि हम इनके बहुत से शेयर जो है गाहे बगाहे इस्तेमाल करते हैं। गालिब साहब के तो करते ही हैं, इनके भी। ये जो मैं गजल लेके आया राजेश, बड़ी सिंपल सी गजल है। कम से कम 2 शेयर ऐसे हैं जिसकी या तो पूरा शेयर या लाइन हम में से किसी न कभी ना कभी यूज की है। देखिएगा, ये गजल है। क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था। क्या बात। क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, कुछ भी ना था, हवा थी, कहानी थी, ख्वाब था। क्या बात। कुछ भी ना था, हवा थी, कहानी थी, ख्वाब था। क्या बात। अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ। अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ, वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था। क्या बात। ये वो लाइन है। वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था। आगे सुनिए। महमिल नशी जब आप थे लैला के भेस में, महमिल नशी जब आप थे लैला के भेस में, मजनू के भेस में कोई खाना खराब था। क्या बात। मजनू के भेस में कोई खाना खराब था। क्या बात। तेरा कसूरवार खुदा का गुनहगार, तेरा कसूरवार खुदा का गुनाहगार, जो कुछ के था यही दिले खाना खराब था। क्या बात। जो कुछ था, जो कुछ के था यही दिले खाना खराब था। अब देखिएगा, आखिरी शेर भी है राजेश। जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, ए आसमान में भी कभी आफताब था। क्या बात है। आसमान में भी कभी आफताब था। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। शाहिद ज़की साहब बड़े शायर हैं। एक गजल है इनकी। मेरे खुदा किसी सूरत उसे मिला मुझसे, मेरे खुदा किसी सूरत उसे मिला मुझसे, मेरे वजूद का हिस्सा न रख जुदा मुझसे। क्या बात। मेरे वजूद का हिस्सा न रख जुदा मुझसे। क्या बात। वो ना समझ मुझे पत्थर समझ के छोड़ गया। वाह। वो ना समझ मुझे पत्थर समझ के छोड़ गया, वो चाहता तो सितारे तराशता मुझसे। क्या बात। वो चाहता तो सितारे तराशता मुझसे, उस एक खत ने सुखनवर बना दिया मुझको, उस एक खत ने सुखनवर बना दिया मुझको, वो एक खत कि जो लिखा नहीं गया मुझसे। क्या बात है। वो एक खत कि जो लिखा नहीं गया मुझसे। क्या बात। उसे ही साथ गवारा ना था मेरा वरना, उसे ही साथ गवारा ना था मेरा वरना, किसे मजाल कोई उसको छीनता मुझसे। क्या बात है। किसे मजाल कोई उसको छीनता मुझसे। क्या बात। अभी विशाल के जख्मों से खून रिश्ता है। वाह। अभी विशाल के जख्मों से खून रिश्ता है, अभी खफा है मोहब्बत का देवता मुझसे। क्या बात। अभी खफा है मोहब्बत का देवता मुझसे। क्या बात है। आरजू की पलट जाऊं आसमां की तरफ, क्या है आरजू कि पलट जाऊं आसमां की तरफ, मिजाज अहले ज़मी का नहीं मिला मुझसे। क्या बात है। मिजाज अहले ज़मी का नहीं मिला मुझसे। आखिरी शेर है राजेश। खता के बाद अजब कशमकश रही शाहिदा, खता के बाद अजब कशमकश रही शाहिद, खता से मैं रहा शर्मिंदा, खता से मैं रहा शर्मिंदा और खता मुझसे। क्या बात। खता से मैं रहा शर्मिंदा और खता मुझसे। क्या बात। राजेश, बड़ी गहरी गजल ये शाहिद साहब की। बहुत देखे रास्ते सब में इंतजार करना पड़ा, बहुत देखे रास्ते सब में इंतजार करना पड़ा, पर तेरे इंतजार का मजा ही कुछ और था।
उमैर नजमी साहब, क्या बात, बड़े शायर हैं। इनकी एक गजल है, खेल दोनों का चले तीन का दाना ना पड़े। क्या बात है, खेल दोनों का चले तीन का दाना ना पड़े। क्या बात, सीढ़ियां आती रहें सांप का खाना ना पड़े। क्या बात है, सांप सीढ़ियां आती रहे सांप का खाना ना पड़े। देख मेमार परिंदे भी रहे घर भी रहे। देख मेमार परिंदे भी रहे घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना ना पड़े। क्या बात है, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना ना पड़े। क्या बात, मेरे होंठों पे किसी लम्स की ख्वाहिश है शदीद। मेरे होंठों पे किसी लम्स की ख्वाहिश है शदीद, ऐसा कुछ कर मुझे सिगरेट जलाना ना पड़े। क्या बात, ऐसा कुछ कर मुझे सिगरेट जलाना ना पड़े। क्या बात, इस ताल्लुक से निकलने का कोई रास्ता दे। इस ताल्लुक से निकलने का कोई रास्ता दे, इस पहाड़ी पे भी बारूद लगाना ना पड़े। क्या बात, आगे कहते हैं, नम की तरसील से आंखों की हरारत कम हो। नम की तरसील से आंखों की हरारत कम हो, सर्द खानों में कोई ख्वाब पुराना ना पड़े। क्या बात, सर्द खानों में कोई ख्वाब पुराना ना पड़े। रब्त की खैर है बस तेरी अना बच जाए। रब्त की खैर है बस तेरी अना बच जाए, इस तरह जा कि तुझे लौट के आना ना पड़े। क्या इस तरह जा कि तुझे लौट के आना ना पड़े। राजेश, आखिरी शेर है, ध्यान दीजिएगा। हिज्र ऐसा हो कि चेहरे पे नजर आ जाए। क्या बात, जुदाई। हिज्र ऐसा हो कि चेहरे पे नजर आ जाए, जख्म ऐसा हो कि दिख जाए दिखाना ना पड़े। क्या बात, जख्म ऐसा हो कि दिख जाए बिल्कुल दिखाना ना पड़े। राजेश, कि हकीकत ना सही तुम ख्वाब बनकर मिला करो। क्या बात, हकीकत ना सही तुम ख्वाब बनकर मिला करो, भटके मुसाफिर को चांदनी रात बनकर मिला करो। निर्मल असो धर्मशाला के साहित्यकार, इनकी हम रचनाएं आज के दिन आपके लिए लेके आते हैं। आज भी एक रचना है कविता के रूप में जी। झुक गया पहाड़। मैं प्रयास करता हूँ राधेश्याम। जमीन खानदान बदल देती, तख्त ताज बदल देती। जमीन खानदान बदल देती, तख्त ताज बदल देती। जिस जमीन पर चले होंगे कई नवाब, वहीं आज मेरे नंगे पाँव के नीचे, वहीं आज मेरे नंगे पाँव के नीचे गुदगुदी कर रही मिट्टी, और इससे निकलता इतिहास पहले भी पाँव दर पाँव ही चलता होगा। हर दौर में इसी जमीन ने पुश्तैनी बातें की होंगी। क्या बात, हर दौर में इसी जमीन ने पुश्तैनी बातें की होंगी। खानदानों के हल्ले सुने होंगे, मोहल्लों के हंसगुल्ले सुने होंगे। यह जमीन मेरे गांव को मंजिल बताती रही। ये ध्यान दीजिए राजेश, यह जमीन मेरे गांव को मंजिल बताती रही। खंडहरों के पास से गुजरती पगडंडियों से आंखें मिलाती रही। क्या बात, पगडंडियों से आंखें मिलाती रही। अब पहाड़ को भी जमीन पर आना मंजूर हो गया। वाह, अब पहाड़ को भी जमीन पर आना मंजूर हो गया। घुटनों के बल जब जमीन सहलाती होगी, मशीन आ गई खोदने वाली। जब जमीन सहलाती होगी, मशीन आ गई खोदने वाली। पहाड़ ने सुनकर आंखें बंद कर ली। क्या बात, झुक गया। काश आंख भी कान की तरह होती तो सुन लेती बर्बादी का चीखना। क्या बात, आंख के भीतर कितने कंकड़ फेंकता है अब परिवेश ही। यही दरख्तों ने आंधियां सही, तूफानों को रोका। मैदानों से आती धूल को रोका। क्या बात, नहीं रोक पाई उस जनाजे को जिसे उठाने मशीन आ गई। जेसीबी की तस्वीर आ गई। क्या बात, पहाड़ उसी झरने के नीचे हाथ में मिट्टी लिए भिगो रहा अपने जख्मों को। क्या बात, धो रहा अपने भीतर जख्मों के किरदार में विकास से मुलाकात करता हुआ। क्या बात, चीख रहा। सामने पहाड़ से ऊंची होती, राजेश ध्यान दीजिए, सामने पहाड़ से ऊंची होती इमारत के भीतर। सामने पहाड़ से ऊंची होती इमारत के भीतर। पहाड़ चुपचाप अपने भविष्य की बात सुन रहा। क्या बात, अपने भविष्य की बात सुन रहा। राजेश निर्मल असो साहब की ये रचना प्रकृति का एक तरह से वर्णन है, पहाड़ का वर्णन है और पहाड़ की पीड़ा भी है।
कि उसी मोड़ पर है तेरा इंतजार, अरे जहां तुम छोड़कर गए थे। क्या बात। हसरतें जिंदा अभी भी हैं, तुम आस तोड़कर गए थे। अजहर इनायती साहब, एक गज़ल है इनकी, बड़े मशहूर शायर रामपुर के। जी, जल्दी से गज़ल पे आते हैं। रामपुर यूपी वाला। जी बिल्कुल, वही यूपी जी। वाला। कभी करीब कभी दूर होके रोते हैं। क्या बात। कभी करीब कभी दूर होके रोते हैं, मोहब्बतों के भी मौसम अजीब होते हैं। क्या बात। मोहब्बतों के भी मौसम अजीब होते हैं। क्या बात। जहानतों को कहाँ वक्त रखूं बहाने का, जहानतों को कहाँ वक्त खूं बहाने का, हमारे शहर में किरदार कत्ल होते हैं। क्या बात है। हमारे शहर में किरदार कत्ल होते हैं। क्या बात। फजा में हम ही बनाते हैं आग के मंजर, फजा में हम ही बनाते हैं आग के मंजर, समंदरों में हमें कश्तियां डुबोते हैं। क्या बात। समंदरों में हमें कश्तियां डुबोते हैं। पलट चले कि गलत आ गए हमें शायद, पलट चले कि गलत आ गए हमें शायद, रईस लोगों से मिलने के वक्त होते हैं। क्या बात। रईस लोगों से मिलने के वक्त होते हैं। मैं उस दयार में हूँ बेसुकून बरसों से, मैं उस दयार में हूँ बेसुकून बरसों से, जहाँ सुकून से अजदाद मेरे सोते हैं। क्या बात। पुरखे, जहाँ सुकून से अजदाद मेरे सोते हैं। आखिरी शेर है राजेश, गुजार देते हैं उम्र खुलूस की खातिर, गुजार देते हैं उम्र खुलूस की खातिर, पुराने लोग भी अजहर अजीब होते हैं। क्या बात। पुराने लोग भी अजहर अजीब होते हैं। अजहर इनायती साहब की ये गजल राजेश। कि हर मर्ज का इलाज मुमकिन है दवा और दारू में। क्या बात है। हर मर्ज का इलाज मुमकिन है दवा और दारू में, बहम और इश्क मगर लाइलाज हैं अभी तक। सतपाल ख्याल साहब के एक नई गज़ल है उनकी, मैं प्रयास करता हूँ इसे सुनाने की अपने दर्शकों के लिए। बड़ी गहराई होती है इनकी गज़लों में, इसमें भी वैसी है। देखिएगा, यही सिस्टम की साजिश है कि तुम मजबूर हो जाओ, यही सिस्टम की साजिश है कि तुम मजबूर हो जाओ, किसानी छोड़कर मिल में कहीं मजदूर हो जाओ। वाह। किसानी छोड़कर मिल में कहीं मजदूर हो जाओ, बदल लो लहजा अपना, बदल लो लहजा अपना, चाल अपनी बात अपनी तुम, बदल लो लहजा अपना, चाल अपनी बात अपनी तुम, के सत्ता मिल गई है, कि सत्ता मिल गई है रहबरो मगरूर हो जाओ, कि सत्ता मिल गई है रहबरो मगरूर हो जाओ। हवाएं साजिशों की, हवाएं साजिशों की घर जला देंगी जरा बच के, हवाएं साजिशों की घर जला देंगी जरा बच के, ये चिंगारी सियासी है, ये चिंगारी सियासी है, जरा सा दूर हो जाओ। क्या ये चिंगारी सियासी है, जरा सा दूर हो जाओ। अंधेरा ही मुकद्दर है, अंधेरा ही मुकद्दर है गरीबों से कहा उसने, अंधेरा ही मुकद्दर है गरीबों से कहा उसने, तुम्हारे रब की मर्जी है कि तुम बेनूर हो जाओ, तुम्हारे रब की मर्जी है कि तुम बेनूर हो जाओ। हवा पानी खरीदो तुम, हवा पानी खरीदो तुम किराए के मकानों में, हवा पानी खरीदो तुम किराए के मकानों में, बसो शहरों में जाकर, बसो शहरों में जाकर गांव से तुम दूर हो जाओ, बसो शहरों में जाकर गांव से तुम दूर हो जाओ। मैं शायर हूं, क्या कहते हैं, मैं शायर हूं मेरा क्या है पड़ा रहने दो कोने में, मैं शायर हूं मेरा क्या है पड़ा रहने दो कोने में, दुआ मेरी लगे ए मस्खरो मशहूर हो जाओ, दुआ मेरी लगे ए मस्खरो मशहूर हो जाओ। आखिरी शेर है, ख्याल ख्याल अब थक गया हूं रोज थोड़ा थोड़ा मरके में, ख्याल अब थक गया हूं रोज थोड़ा थोड़ा मरके में, मेरे जख्मों गुजारिश है कि तुम नासूर हो जाओ, क्या हुआ? मेरे जख्मों गुजारिश है कि तुम नासूर हो जाओ। सतपाल ख्याल साहब की एक और शानदार गजल कि बुलंद हौसलों से पिघलती हैं चट्टानें, हिलते हैं पहाड़ बड़े बड़े। क्या बात है। बुलंद हौसलों से पिघलती हैं चट्टानें, हिलते हैं पहाड़ बड़े बड़े जी। जंग उसी ने जीती है आज तक जी, जंग उसी ने जीती है आज तक, हौसले के साथ जो अड़े रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की एक कविता है छोटी सी, भेद कुल खुल जाए, ये कविता का टाइटल है। देखिए क्या लिखते हैं, भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, क्या देश को मिल जाए जो
पूंजी तुम्हारी मिल में है। हार होंगे हृदय के खुलकर तभी गाने नए, हार होंगे हृदय के खुलकर तभी गाने नए। हाथ में आ जाएगा वह राज जो महफिल में है, हाथ में आ जाएगा वह राज जो महफिल में है। तरस है ये देर से आंखें गड़ी श्रृंगार में, तरस है ये देर से आंखें गड़ी श्रृंगार में। और दिखलाई पड़ेगी जो गुराई तिल में है, और दिखलाई पड़ेगी जो गुराई तिल में है। पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर से आंधी चली, पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर से आंधी चली। हाथ मत डालो हटाओ पैर बिच्छू बिल में है, हाथ मत डालो हटाओ पैर बिच्छू बिल में है। और आखिर में लिखते हैं ओंकार जी की ताक पर है नमक मिर्च लोग बिगड़े हैं या बने, ताक पर है नमक मिर्च लोग बिगड़े या बने। सीख क्या होगी पराई जब पसाई सिल में है, सीख क्या होगी पराई जब पसाई सिल में है। और अब आप मिलिए नानकी से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मंडियाली लोक साहित्य। इस किताब को लिखा है कृष्णचंद महादेविया ने। ये एक लोक साहित्य है। ये किताब लोक कथाएं, लोकोक्तियां, लोक नाट्य और लोक मुक्तक गीत बोलों की एक खूबसूरत रचना है। किताब का प्रकाशन हुआ है पार्वती प्रकाशन द्वारिकापुरी, ज्ञान सागर स्कूल गली इंदौर में और मूल्य है मात्र 300 रुपए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। कार्यक्रम में अब सुनिए बिलासपुर से कविता सिसोदिया की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, मैं कविता सिसोदिया बिलासपुर से। मैं आपके सामने एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मन मेरे तू वहाँ चल। कहीं चिमनियाँ सिगार सी उगलती, कहीं दावा नल दहकते, रेस लगाती सड़कों पर परिवहन, जलती चिता में सुलगते तन मन। हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं। कहीं तो होगा सब निर्मल, मन मेरे तू वहाँ चल। ये चीखते चिल्लाते बोली लगाते, अपना ये बाजार सजाते। कराहता कोई वृद्ध या भूखा असहाय, पुकारती कोई अबला कहीं। कान फोड़ते डीजे पर झूमते, रात दिन अविचल चलती मशीनरी। सुदूर शांति ना हो कोलाहल, मन मेरे तू वहाँ चल। ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे, किसी को पांव तले कुचलते। झूठ प्रेम के जाल में फंसे, धक्का मुक्की आगे पीछे दाएं बाएं। कुर्सी के पीछे मरते मारते, कोमल शिशु से हो सब निश्चल, मन मेरे तू वहाँ चल। गगन पर विचरने को भीड़, सबसे धनवान बनने को दौड़। विश्व विजेता बनने को होड़, बड़ी मछली मुंह फैलाए, किसी को भी हड़प जाए। वो भाव पूर्ण तन मन कोमल, मन मेरे तू वहाँ चल। माया मोह के बहते सैलाब, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उलझते भिड़ते मची हाहाकार। परेशानियों का विशाल भंडार, सब समस्याओं का हो हल, मन मेरे तू वहाँ चल। यहाँ नहीं किसी की निगाह, पड़ी निर्जन सुनसान डगर। सच्ची राह से सब गए भटक, यहाँ की मंजिल शांति सुकून। विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन। शेष यहाँ सब है ओझल, मन मेरे तू यहाँ चल, मन मेरे तू यहाँ चल। आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।